ये जो तलबा दारुल उलूम देवबंद में फंसे हुए थे वो एक मुस्तकिल मसला बन गया था उम्मत के वास्ते। इसके सिलसिले में मुसलसल कोशिशें जारी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की हुकूमत इस सिलसिले में कोई सहूलत पैदा नहीं कर सकी और स्टूडेंट्स को और जो तलबा थे उनको उनके मकाम पर भेजने के सिलसिले में कोई कोशिश नहीं हुई, बल्कि जो बच्चे जाना भी चाहते थे उनके लिए बड़ी परेशानियां पैदा कर दी गई। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि हुकूमत महाराष्ट्र ने इसमें बड़ी सहूलत पैदा की और यहाँ के हमारी मकामी इंतज़ामिया ने और इसके अलावा जो हमारे काम करने वाले लोग हैं उलमाए किराम में और सोशल लोगों में, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की और इसके सिलसिले में मुस्तकिल मेहनत करके यहाँ से गाड़ी भेजी गई और गाड़ी के साथ साथ बहुत सारे लवाज़िमात और उसके बहुत सारे इंतज़ामात किए गए। ये बहुत बड़ी जद्दोजहद थी यहाँ के लोगों की जिन्होंने इस सिलसिले में काम किया है और इस सिलसिले में यहाँ मकामी एतबार से जमीयत उलमा के लोग, मुस्लिम मुत्तहिदा महाज ख़ास तौर से और दीगर सोशल समाज के काम करने वाले लोगों ने और उलमा ने इसमें बड़ी मेहनत किया। खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने हमारे नांदेड़ के 36 बच्चे जो दारुल उलूम में फंस गए थे वो आज यहाँ आ चुके हैं। ये सब कुछ हमारे जालिम हुकूमत और जालिम हुक्मरान की वजह से हुआ है। उन्होंने एकदम लॉकडाउन जो है का ऐलान किया, जिसकी वजह से न सिर्फ तलबा, मज़दूर वगैरह तमाम लोग परेशान हुए और घर में बैठे रहे। इन बच्चों को लाने के लिए ख़ास तौर पर जमीयत उलमा अरशद मदनी ग्रुप ने बहुत काम किया, उसमें हमारा भी ताउन रहा और हमने हमेशा इस बात की कोशिश की, कलेक्टर से पर फ़ोन की है कि हम अपने बच्चों को अपने सरफे से लाने के तैयार हैं, आप हमारे को इजाज़त दीजिए। खुदा का फजल है हुकूमत महाराष्ट्र ने हमारी इस अपील को मंजूर की, लेकिन मुझे एक अफसोस इस बात का होता है कि यूपी गवर्नमेंट ने हमेशा इसमें रखनंदाजी की और इसी वजह से हमारे बच्चे 10-15 दिन जो है लेट आए, वरना इससे पहले आते थे। बहरहाल कुछ ना क्यों न होता, देरी सही देर आया दुरुस्त आए। आलम इस्लाम का पावर हाउस दारुल उलूम देवबंद में जो तलबा फंसे हुए थे, मुसलसिल 20-25 दिनों की कोशिशों से और जमीयत उलमा ज़िला सहारनपुर, दारुल उलूम देवबंद के अकाबिर उलमा और जमीयत उलमा ज़िला नांदेड़ के मुश्तरका कोशिशों से ये तलबा को नांदेड़ लाने में हमको कामयाबी मिली, क्योंकि वहाँ का प्रशासन, उत्तर प्रदेश के लोग कोई बात सुनकर अनसुनी कर रहे थे, सारे तलबा परेशान थे। हमने अकाबिर उलमा की दुआओं से और जमीयत उलमा के सहारनपुर के ज़िम्मेदार हज़रत मौलाना ज़हीन मदनी साहब और इसी तरह से हज़रत मोहतमीम साहब और महाराष्ट्र के ज़िम्मेदारों की कोशिशों से इन तलबा को नांदेड़ लाया गया है। देवबंद से जो तलबा है वो कितने? देवबंद से नांदेड़ ज़िले के 37 तलबा यहाँ पर आए हुए हैं अभी, और नांदेड़ के अतराफ़ जैसे कि बिलोली और खंदार, देगलोर, मुदखेड़ के तलबा पूरे ज़िले के हैं। शासन की वजह से लाना आसान हुआ यहाँ पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये खिदमत का मौका रमज़ान के मौके पर रोज़ी की हालत में दिया है, क्योंकि हमारे जो मेहमानान रसूल या आलमी शोहरत याफ्ता दारुल उलूम देवबंद में पिछले 1.5 महीने से फंसे हुए थे और ऐसे हालात में वो आए दिन जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान से रब्ता कर रहे थे। इसमें वहाँ की इंतज़ामिया ने तो कोई ताउन नहीं किया, बल्कि हम ज़िला इंतज़ामिया नांदेड़ का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें भरपूर ताउन किया और बर वक्त मंजूरी दी बच्चों को लाने में, गाड़ी के पास के अंदर मंजूरी दी। इसलिए हम लोगों ने अपने अहले खैर हज़रात के ताउन से इन बच्चों को यहाँ लाने में कामयाबी हासिल की, वरना बहुत मुश्किलात का सामना होता था ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में, जबकि पूरा मुल्क लॉकडाउन है। ऐसे मुल्क लॉकडाउन की हालत में ये तलबा अपने घर जा रहे हैं, ये हमारे लिए बाइस सादत है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी खिदमत को कबूल करे और मज़ीद हम ये उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी जो तलबा फंसे हुए हो वो जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान से रब्ता करे, चाहे जमात के साथी हो। हमने साबिक़ा में जमात के ज़िम्मेदारान को भी
जो साथी अटके हुए थे, फंसे हुए थे, हमारे साथियों ने कोशिश करके उनको अपने घर तक पहुंचाया है और आइंदा भी हम ये खिदमत जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। सैयद आमिर है और हम मुदखेड़ के रहने वाले हैं और हम इस साल दारुल उलूम देवबंद पढ़ने के लिए गए हुए थे, लेकिन ये लॉकडाउन जो अचानक सा हो गया था उसमें हम दारुल उलूम के अंदर देवबंद के अंदर फंसे हुए थे। फिर बाद में मदरसे वालों ने काफ़ी कोशिशें की कि हमें दारुल उलूम से अपने घरों पर पहुंचा दिया जाए। फिर सरकार से बहुत सारी अपीलें भी की गई। फिर बिला आखिर जमीयत उलमा हिंद के वहाँ पर जो सदर मौलाना ज़हीन साहब है, उन्होंने यहाँ के कलेक्टर साहब और यहाँ की जमीयत से कांटेक्ट किया। फिर हमारे यहाँ नांदेड़ की जमीयत मौलाना सलीम साहब देशमुख और काजी रफ़ीक साहब, इन्होंने बहुत कोशिशें और मेहनत काविशें की कि मैं जज़ाकल्लाह और शुक्रिया और थैंक यू कहना चाहूँगा सलीम देशमुख साहब और काजी रफ़ीक साहब को कि जिनकी अनथक मेहनत और कोशिशों और काविशों के बाद आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। लॉकडाउन जब से हुआ है, जब से हम लोग वहाँ परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और मदरसे वालों की कोशिशों के बावजूद भी जो वहाँ की हुकूमत है, जिसके बारे में हम सबको पता ही है, वो सारी अपीलों के बावजूद और कोशिशों के बावजूद भी इजाज़त नहीं दे रही थी। ज़ैन मदनी साहब और यहाँ काजी रफ़ीक साहब और सलीम देशमुख साहब से मुलाकात फ़ोन पर बातचीत की और उन्होंने हमारी एक ही आवाज़ पर बगैर किसी जानो पहचान के लब्बैक कहा और हमारे लिए बहुत सारी कोशिशें की, काविशें की, मेहनतें की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनकी मेहनतों को आखिरत में ज़रिए नजात बनाए।